हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको जानकारी होगा कि आपको बैंक बीसी लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। अगर आप सीएससी से जुड़े हुए हैं तो सरकार आपको बैंक बीसी फ्री में देगी। जो कि जैसे हो गया, हर बैंक का अलग अलग कोड आता है और अलग अलग लोकेशन के अनुसार से आपको बैंक बीसी मिलेगा। तो बैंक बीसी अप्लाई करने के लिए हम लोग को उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम उसके लिए बैंक बीसी के लिए एलिजिबिलिटी हो और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th ये मार्कशीट होना चाहिए। और उसके बाद आप आईएबीएफ का एग्जाम दिए होइएगा। आईएबीएफ के एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि आप बैंक बीसी लेने के लिए आपको उसका आईएबीएफ का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आप सीएससी के कुछ नियम होता है, जो नियम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के अनुसार। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल में या लैपटॉप है, आप जो भी आपके पास है उसमें, आप मोबाइल से ही चाहिए तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, न्यू टैब लेना है। न्यू टैब लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो सर्च बार है उसमें हमको जो टाइप करना है, इसमें हम लोग को अगर वेबसाइट के बारे में नहीं जानकारी है तो इसमें सीधे नॉर्मली से हमको टाइप करना है सीएससी बैंक बीसी अप्लाई, बैंक बीसी अप्लाई। अब ये यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वाला जो आपको ये आएगा बीसी अनबोर्डिंग, इस वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करना है। बीसी अनबोर्डिंग वाला पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है बीसी अनबोर्डिंग .csc.in, इस वाला ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है। तो ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है, ये सेकेंड वाला पे नहीं करना है। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद हम इस वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको जो होता है दो ऑप्शन दिया हुआ। एक तो ऑप्शन है आपको अप्लाई करने के लिए, दूसरा है स्टेटस चेक करने के लिए। अगर एक बार आप अप्लाई किए हुए हैं तो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर नहीं किए, या तो रिजेक्ट हो गया तो नया से अप्लाई करिएगा, और नहीं रिजेक्ट हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस चेक करिएगा तो आपको बताएगा कि वो फॉर्म अभी कहाँ पर है, नहीं है। और नया अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद इसमें सीएससी कुछ करता है, कुछ नियम होता है सीएससी का, जो कि आप यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं तो इसमें कहते हैं बैंक पीसी सॉरी, इसमें इसमें क्या करता है कि इसमें कहता है कि द VL must have minimum of 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ ऑन डीएसपी पोर्टल। तो आप जैसे कि मान के चलिए सीएससी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे डीएसपी पोर्टल होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे उसमें 100 ट्रांजेक्शन कैसे आपको पूरा करना है। तो वहाँ पे आपको एक मंथ में, जैसे एक मंथ में 100 ट्रांजेक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि एक मंथ में 100 ट्रांजेक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद CSC ID कॉल नॉट विथ 6 मंथ ओल्ड, मतलब आप जो आईडी हो, आपका जो आईडी होगा, जैसे आज आईडी लिए तो आज अप्लाई नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते। तो ये आपको 6 महीना पहले के आईडी रहना चाहिए। ठीक है, मोस्ट वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो अप्लाई होता है वो नया से आप अप्लाई करवा लीजिएगा। अगर आपके पास 6 महीने से पुराना वाला हो तो आप क्या करिए, नया से अप्लाई करवा लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन में जाकर वहां से वेरीफाई करवाइए, वो तो आपको जानकारी होगा क्योंकि जो CSCID लिए हुएगा तो उस टाइम आपसे लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द VL मोस्ट IABF एग्जाम। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था पहले कि IABF का एग्जामिनेशन आप पास रहिएगा तभी आपको ये मिल पाएगा। अगर IABF का एग्जाम आप पास नहीं है तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको IABF का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें कुछ 1400 कुछ रुपया 75 या 1450 रुपया तक का इसमें चलान करता है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्त, जो होता है मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आपको लेना है बीसी ब्रांच लेना तो आप 10th कम से कम पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप 12th पास हैं तो आप सरकारी कोई भी बैंक ले सकते हैं, जो कि इसमें अगर रहेगा तो उसमें आप उसके लिए एलिजिबिलिटी रहिएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद मिनिमम सिविल स्कोर 650 मांग रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, आप आदमी से क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई लोन लिए और लोन हम टाइमली नहीं सधा पाते तो वहाँ हम लोग को क्या होता है, सिविल स्कोर गिरा देता है, जो कि आपको कम से कम 650 रहना चाहिए। इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा है, इससे कम है तो फिर आप नहीं ले पाइएगा। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 650 होना चाहिए। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों इसको क्लोज करते हैं। यहाँ से अप्लाई वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
जैसे अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे CSC ID पासवर्ड पूछा जाता है। तो जैसे कि हम किसी और के CSC ID पासवर्ड से आपको बताने जा रहे हैं, तो यहाँ आप अपना CSC ID पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिएगा। CSC ID यहाँ पर डालिएगा, पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा और ये सेम कैप्चर इसमें हम लोग को डाल देना है। तो ये तो आप CSC चलाते हैं तो आपको जानकारी होगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, CSC ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम ये डालकर और इसका सिंग इन करते हैं। तो जैसे हम दोस्तों सिंग इन करते हैं तो यहाँ से आपको देखते होइएगा कि कुछ ऑप्शन आया नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा से इस वाला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ से फिर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन जो होता है वो हम लोग CSC ID लॉगिन हो चुका है। अब डायरेक्टली हम लोग को यहाँ से देगा, यहाँ से देगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका और कहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि इसमें टोटल अभी जो है 13 आया हुआ है और यहाँ से आपका जो भी पड़ता है, ठीक है, जो भी आपका पड़ेगा आप यहाँ से लेकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अलग अलग आता है, तो जैसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट का ID पासवर्ड मतलब CSC ID डालिएगा तो उसके अनुसार आ जाएगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा किस में क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम मान के चलिए हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाला पे जैसे पे क्लिक करिएगा तो दोस्तों कुछ ऑप्शन जो होता है आपको भरा हुआ आ जाएगा, जैसे नाम भरा आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया, मेल, ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन जो होता है भरा हुआ आ गया, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज आपको भरा हुआ आ जाता है। तो दोस्तों इसमें से जो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है उसको तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आते हैं, मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड हो गया तो मैरिड डालिए, नहीं हुआ तो अनमैरिड डालते हैं, अनमैरिड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से कथी आता है, हस्बैंड, फादर, वाइफ, तो इसमें आप फादर का नाम अपना डालिएगा। अगर आपकी शादी लड़की हो, अगर शादी हो गया तो अपना हस्बैंड का नाम, मतलब जो भी अपना डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपना डालने के बाद यहाँ से डाल देना है। उसके बाद अल्टरनेट नंबर कोई भी होगा आप अपना दे सकते हैं। CSC ID आपका आएगा और यहाँ पे आने के बाद क्या पूछ रहा है आपसे, हैंडीकैप, मतलब आपका हाथ गोल टूटा फूटा तो नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, अगर रहेगा तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, यस करिएगा और नहीं है तो नहीं करिएगा। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कास्ट कौन है, तो जो भी कास्ट आप रहिएगा वो अपना कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसका वोटर ID कार्ड है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। पैन कार्ड तो इसमें अनिवार्य है, क्योंकि बैंक BC आप ले रहे तो पैन कार्ड एकदम देना अनिवार्य है। तो पैन है तो आप यहाँ पे यस करिए, नहीं तो नो। लास्ट एजुकेशन आप कहाँ तक पढ़े हुए, तो आप इसमें डाल सकते हैं 10th 12 पास जो भी है अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब नीचे आते हैं, अब ये करा है कि नंबर, ईयर ऑफ रेसिडेंट और विलेज, आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी चीज यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आप हिंदू है मुस्लिम यहाँ पर देकर और यहाँ से यहाँ पे यस करिएगा। ठीक है, अब सभी चीज को हम जल्दी से भर लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों हम किए तो यहाँ से हमको क्या हुआ कि हमको सेकेंड वाला ऑप्शन खुल गया और इसमें हम लोग को अपना एड्रेस करना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है ना, वो सभी एड्रेस आप डालिएगा। तो करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना एड्रेस डाल देते हैं। इसमें जो भी आपका एड्रेस आएगा वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी है अपना इसे डाल के और यहाँ से सेम कर दीजिएगा, करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ठीक है, आपका शॉप का जो भी एड्रेस रहेगा, जहाँ भी रहेगा वहाँ अपना डाल दीजिएगा। जो लोकेशन रहेगा वो लोकेशन आप यहाँ पे डाल के और यहाँ से आपका जो शॉप है वो रेंटेड पे है या ऑनर पे है, मतलब आपका खुद का है या रेंट पे। रेंटर आएगा तो रेंट यहाँ डालिए, ऑनर नेम डाल दिएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन विथ, मतलब क्या है आपका रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद यहाँ से पूछ रहा है कि एड्रेस कम्युनिकेशन परमानेंट करेंट क्या है, शॉप है तो परमानेंट एड्रेस है जो कि मेरा शॉप है, परमानेंट है। यहाँ से पिन कोड डाला हुआ है, हर एक चीज डाला हुआ है, तो ये आपका डाला हुआ रहेगा। उसका नीचे आने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट में आइएगा तो सब डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी पड़ेगा वो यहाँ से आप डाल देना है। डालने के बाद यहाँ से विलेज लोडिंग ले रहा है, यहाँ से आप अपना ये डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ से विलेज नहीं आ रहा है, आ जाएगा, वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कितना किलोमीटर का, जैसे 15 किलोमीटर रेंज है, 15 किलोमीटर यहाँ से रेंज डाल दे। लैटिट्यूड एटीट्यूड जो होता है वो आपका आपके कंप्यूटर में जो भी रहता है, मतलब आप अपना जो जिस समय आप लिए हुए उस समय वो डाले हुए। अब डालने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे करते हैं उसका कह रहा है IABF सर्टिफिकेट मांग रहा है,
तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपना IABF का सर्टिफिकेट कब पास किए हैं वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि मान के चलिए हम 6 महीना पहले डाले हैं, ठीक है, तो IABF सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे तो हम ऐसे कलर डाल लेते हैं, ठीक है, एरिया विलेज कुछ भी डाल दीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनेट जो होता है किस चीज़ से लाया जाता है, तो इंटरनेट कनेक्शन है, लैंडलाइन कनेक्शन है तो यस है तो डालिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है कि वेरिफिकेशन, ठीक है, रेफरेंस नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका रेफरेंस ऑनर, आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर ऑनर। तो ये क्या करना है कि आपको गवाह जो होता है ना, गवाह वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप एक आदमी के दे सकते हैं, 2 आदमी, 3 आदमी, कि जो कि आपकी गवाह के लिए रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ भी गलत वलत करते हैं या वहाँ पे कहे कि नहीं आप बंदा आदमी सही है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, और उसका नंबर डालना पड़ेगा। जैसे एज ए डाल दिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। उसका क्या करता है तो ये दुकानदार, ठीक है, और रेफरेंस दूसरा आदमी कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालिएगा, जो सही है वो डालिएगा, हम ऐसे बता रहे हैं और आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वो क्या करता है तो जो भी आपने डाल दिया ऐसे नेक्स्ट करिएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करिएगा तो दोस्तों आप नेक्स्ट जैसे करिएगा तो हम लोग को आ गया आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही डॉक्यूमेंट वाला आप आते हैं तो यहाँ से देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को अपलोड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, पैन कार्ड। तो दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करिएगा, जो कि आपको 50 KB से नीचे कराना चाहिए, ध्यान रहिएगा, और इसको 50 KB से नीचे का बनाइएगा, ठीक है, साइज को देखकर। उसके बाद यहाँ से IABF का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, IABF का जो सर्टिफिकेट है वो जो है आपको कितना 2 MB तक लेके डाल सकते हैं, जो कि आप IABF के एग्जाम देगा। अब अपना फोटो जो है 50 KB से नीचे का अपलोड करना है। करेंट सिविल स्कोर, तो सिविल स्कोर आप किसी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन सर्च करिए कि सिविल मतलब सिविल स्कोर देखने के लिए, तो सिविल स्कोर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका पुलिस वेरिफिकेशन आपको अपलोड करना है। होम एड्रेस प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें करा शॉप एड्रेस प्रूफ, तो शॉप एड्रेस जो भी रहेगा आपके पास प्रूफ, जैसे कि वहाँ पे रेंटर का वो आप जो भी रेंट लिए वहाँ पे एड्रेस हो गया, और या आप बिजली बिल हो गया, या तो आप रेंट का जो एग्रीमेंट बनाए वो सब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हाई क्वालिफिकेशन जो आपको के लिए, जैसे ग्रेजुएशन पास किए तो ग्रेजुएशन यहाँ पर डालने के बाद यहाँ से क्या करिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद यहाँ पर सभी चीज़ अपना रिव्यू करने के बाद यहाँ पर सभी चीज़ अपना मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं हो। और यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, सबमिट करना है। तो ये सभी करके आप सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, जो कि वहाँ पे रेफरेंस नंबर लेकर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस है कि नहीं है। आप उसके लिए क्या करना पड़ा दोस्तों, आप एक मेल डाल दीजिएगा ताकि आपकी काम जो है जल्दी से नहीं हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।